नमस्कार फ्रेंड्स। इंडिया टीवी ऑनलाइन गौरवान्वित है क्योंकि 2019 में हमारे भारत माँ की वो बेटी की गूंज जब दिल्ली में सुनाई दी और पद्मश्री का अवार्ड मिला तो पूरा देश और पूरी दुनिया एक करतल ध्वनि से स्वागत किया कि पद्मश्री अवार्ड की गरिमा बढ़ गई है। वही बात हुई थी डॉक्टर APJ कलाम को जब राष्ट्रपति पद से सुशोभित किया गया था तो हमारे विद्वज्जनों ने कहा था कि राष्ट्रपति पद की जो गरिमा है वो बढ़ गई है वैसे लोगों के राष्ट्रपति बनने से। उसी तरह यमुना टुडू जी को जब पद्मश्री मिला तो उस पद्मश्री अवार्ड की गरिमा बढ़ गई और आज वो अवार्ड मिला और उससे उन्होंने कई एक ऐसे अपने जैसी महिलाओं को, हमारी भारत की बेटियों को इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए और इंडिया के डेवलपमेंट में महिलाओं की आधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए काम किया है। तो मैं गौरवान्वित हूँ दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दीदी क्या कहना चाहेंगी आज के इकोलॉजी डे पर, इंटरनेशनल इकोलॉजी डे है, इस दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप स्वयं एक प्रतिमूर्ति हैं इकोलॉजी बचाने के लिए, एक मानवता के लिए और सोशल जस्टिस के लिए? प्लीज। देखिए, आज का जो दिन है कि क्या बोलेंगे, हम सभी जानते हैं पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण चीज है। हमारा देश और हम सभी मनुष्य, पर्यावरण बिना हम लोग जीना अधूरी है, जीवन अधूरी है। इसलिए हम सभी का दायित्व है पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि आज आपने देखे 2020-21 हम सभी को कोरोना ने घर के अंदर में लॉक कर दिया है। तो ये सब पर्यावरण का ही देन है। तो इसलिए हम सभी को ही पर्यावरण को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए पेड़ पौधा को बचाना बहुत जरूरी है। हम सभी समाज के महिलाओं पुरुष सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो हम अपना काम तो बहुत है, अपना घर के लिए, बच्चों के लिए, संसार के लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ से भी निकल कर हम लोग को देश और समाज और पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सभी ने नहीं चाहेंगे आने के लिए तो आगे के लिए हम लोग का बहुत ही कोरोना जैसे काल और भी आएगा। तो इसलिए हम सभी का दायित्व है पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ पौधा को बचाने के लिए। पेड़ पौधा को हम लोग को ज़्यादा से लगाने का साथ साथ हम लोग को उजाड़ा हुआ जंगल को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा ये झारखंड में जंगल तो था, पूर्वज ने रखा था, लेकिन 80-90 में सब काट के ख़त्म कर दिया था माफिया लोगों ने। तो मैंने 1998 से जंगल को बचाने के लिए काम शुरू किए हैं। 1998 से में मेरा शादी हुई थी। मैं उड़ीसा की लड़की हूँ। मेरा झारखंड के चकुलिया प्रखंड में और मुठुखाम गांव में मेरा शादी हुई थी। और 1998 से ही मैंने जंगल को बचाने के लिए अपना गांव के लोगों को जागृत किया था। और जो मेरा गांव के लोग जागृत करने के लिए मैंने कई बार बैठक किए तो वो लोगों ने मुझे एक बात कहा, देखिए दीदी, आपने जंगल को बचाने के लिए कहा रही है, ठीक है, लेकिन हम लोग को इसी जंगल से ही इसी गांव के लोग ने जेल दिया था। क्योंकि उस जंगल में, मुठुखाम का जंगल में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था, माफिया लोगों ने काट के लेके गया था और गांव के निर्दोष लोगों ने जेल दिया था। तो इसीलिए गांव के लोगों का कहना है, जो भाई हम लोग जंगल को अगर बचाएंगे तो आपको ही सब कुछ संभालना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग को भी जेल ना जाना पड़े। तो हमने उन लोगों को आश्वासन किया, भाई जेल जाना नहीं पड़ेगा, हम लोग जंगल को सुरक्षा करेंगे और जंगल को सुरक्षा करने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं आप ही लोगों का साथ में हूँ। तो उसके लिए मैं अपना गांव के लोगों को एकजुट किया। फिर एकजुट कर जब मेरा गांव के लोग एकजुट हुए तो मैंने गांव से बाहर निकल कर दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव करते करते मैंने पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला का 500 से अधिक वन सुरक्षा समिति मैंने बनाया। जंगल को बचाने के लिए गांव के प्रधान का साथ में मीटिंग करके 500 से अधिक समिति मैंने आज तक को मैंने बनाया है। और उसके साथ साथ
मुझे मेरा जो स्टेशन है कोपड़ा स्टेशन है, जब मैं गांव के लोगों को जागृत कर रही थी और माफिया लोगों को पता चला तो जमुना टुडू ने गांव-गांव में जाके लोगों को जागृत कर रही है और सब लोग अगर जाग जाएंगे तो फिर हम लोगों का काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए मुझे कोपड़ा स्टेशन में मेरा जो कोपड़ा स्टेशन है वहाँ से बहुत सारा लकड़ी जाता था, तो मैंने उसको रोकने के लिए गई थी। तो जब मैं उन लोगों से बात कर रही थी तो भी अंधेरा से पत्थर फेंका और मेरा सिर में, मेरा हस्बैंड का सिर में पूरा हम लोग को लोहन कर दिया था। और शायद उस दिन हम लोग शायद अगर पेड़ पौधा अगर हम लोग को आशीर्वाद नहीं देता तो शायद हम उसी जगह ही हम मतलब शहीद हो जाते। हाँ, तो मुझे विश्वास था पेड़ पौधा में इतना शक्ति है और पेड़ पौधा ने ही हम लोग को बचाया है। अगर सही में पेड़ पौधा अगर नहीं बचाता तो हम लोग उसी दिन। दीदी, आप झारखंड और उड़ीसा दोनों की रत्न हैं, आप भारत की रत्न हैं। आप हम सब लोग गौरव करते हैं आपके ऊपर और पूरी महिलाएं गौरव करती हैं। आज आदिवासी बेल्ट ही नहीं, सारे बेल्ट में आपकी चर्चा होती है और बच्चियां जब स्कूल में पढ़ती हैं तो टीचर उदाहरण दिया करते हैं कि जमुना टुडू जी को जो अवार्ड मिला है, जो नेशनल अवार्ड पद्मश्री मिला है, वो अपने आप में एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि जो गांव से चल के एक महिला राष्ट्रपति बनती है, एक पद्मश्री मिलता है, तो ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं। जब हम लोग सुनते हैं गौरव से भर जाते हैं। दीदी, क्या कहिएगा उन बच्चियों के लिए, उन माताओं के लिए कि जो आप जैसे बनना चाहती हैं और वो उसी कदम आपसे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो सम्मान पाने के लिए काम नहीं किया था और मेरा तो इच्छा था जो है उजाड़ा हुआ जंगल को बचाए और मैंने अपना काम करते गया और मुझे सम्मान मिलते गया। ये बहुत बड़ा खुशी का बात है क्योंकि मैं भारत सरकार और नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो आज मुझे गांव के महिलाएं, एक साधारण घर के बहू बेटी को मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया है। ये बहुत बड़ा बात है, बहुत गौरव का बात है और मैं बहुत गौरव महसूस करती हूँ। और मैं बस हमारा जो देश है और हर समाज के जो लड़की हो, लड़का हो, महिलाएं, पुरुष, मैं सभी से अनुरोध करती हूँ अपना समय निकालकर देश, समाज और हमारा जो उजड़ रहा जल जंगल पर्यावरण के लिए कुछ काम करे, समय दे, क्योंकि हम सभी का दायित्व है पर्यावरण को बचाने के लिए। तो सभी बेटी और बेटा और महिला पुरुष से मेरा यही आशा रहेगा जो वो लोग भी कुछ, यही आशा रहेगा जो वो लोग भी कुछ पर्यावरण के लिए काम करें और हम सभी का जीवन स्वस्थ रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं सबसे आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए दीदी ने बहुत बड़ी बात रखी है, समाज में चैलेंज एक दिया है कि अब आप बाहर आइए, घर से बाहर आइए, क्योंकि अब मौका नहीं है। जीरो टॉलरेंट की नीति अपनानी पड़ेगी, जीरो उत्सर्जन कार्बन का नीति अपनाना होगा, तब विश्व को बचा सकते हैं, नहीं तो नहीं बच पाएगी ये पूरी दुनिया। और दीदी का मुहिम जो लगातार 30-35 सालों से चलती आ रही है, इनके आधार पे हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा इनकी मुहिम को। क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहली बात की जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, ये कहीं न कहीं आत्ममंथन और आत्मचिंतन का ये दिन है, क्योंकि ये जैव विविधता से पूरा मानव प्रजाति को, जैव विविधता का संकट मतलब मानवता का संकट, हमारे अस्तित्व का संकट। जितने भी जलाशय हैं, चाहे जो भी वन में औषधियाँ हैं, जो वन में स्पीसीज हैं, उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त खतरा बन रहा है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वन का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जो विश्व स्तर पर जो एक चिंतन का दौर चल रहा है, विशेष करके अर्थ डे जो हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं, तो 5 जून, ये जो दिवस है, ये सब विशेषकर विद्यालयों और महाविद्यालयों में, सामाजिक स्तर पर, पंचायत में, ब्लॉक स्तर पर ऐसे ऐसे दिवसों पे विशेष रूप से सघन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। साथ ही साथ जो वृक्षारोपण अभियान जो हम लोग चलाते हैं, वो एक अभियान का रूप न लेके एक लगे कि नहीं सभी
जो लोग उसमें लगे हुए हैं या जो नहीं लगे हुए हैं, सब इसको अपना मूल दायित्व समझ के एक इसको ये करें, तब जाके जैव विविधता पे जो संकट मंडरा रहा है वो संकट हम पूरी तरह ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेतावनी है। जैसे देखिए ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से जो हमारा जो सबसे बड़ा हिमालय है उसका जो ग्लेशियर जिस तरीके से प्रभावित हो रहा है, हम लोग आने वाले दिनों में बहुत ही हमारी जो पीढ़ी है वो गंभीर संकट के दौर से गुजरने वाली है। अभी बहुत सारे शहरों में ऐसा हो गया है कि जल स्रोत का ये हो गया है, तो हम दोहन तो कर रहे हैं, हम इंसान जो है अपने भौतिक सुख संसाधनों का उपभोग करके पूरी तरह से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, लेकिन जो प्रकृति के उपासक प्रकृति पूजक हम लोग हैं उस पर भी हमको अपना आत्ममंथन करना होगा, और सच पूछिए तो हर व्यक्ति को इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस धरती माता को जो इतना कुछ हमें मिला है हम उनको क्या दे रहे हैं, तभी जाके इस मानव जीवन में जो हम आए हैं उसकी सार्थकता साबित होगी। सर लास्ट सवाल, हमारे प्रधानमंत्री जी और दीदी जैसे लोगों के प्रयास से ऐसा हुआ कि अब ग्रीन कार्ड, ग्रीन क्रेडिट कार्ड या बहुत ऐसी चीज़ों पे चर्चा हो रही है कि जो जंगल बचाएगा, जो कार्बन को कम से कम करेगा, उसका शोषण पेड़ पौधे करेंगे, और वो पेड़ पौधे के जो रक्षण होंगे, जो हमारे वनवासी लोग हैं लगभग 35 करोड़ के आसपास हैं पूरे जंगलों में रहने वाले लोग, तो उनको उसका इकोनॉमिकल बेनिफिट दिया जाएगा। स्कूल्स में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो क्या उसमें आप सलाह समाज को और सरकार को देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक एक्सपर्ट हैं और समाज विज्ञानी हैं आप? सबसे पहली बात कि नीतियाँ तो हमारे यहाँ बनती हैं, लेकिन नीयत जो है, जो क्रियान्वित करने वाले लोग हैं, खास करके जो ग्रास रूट लेवल पे ऊपर से चला हुआ चीज नीचे धरातल पे सही मायने में दी आ जाए, तो सही मायने में जो नीति निर्माता है वो सैल्यूट किए हैं। जैसे जमुना टुडू जी जो इस माटी की गौरव है, हाँ, और प्रधानमंत्री, इनके प्रयास ही काफ़ी नहीं है, ये लोग एक हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन ऐसी जमुना टुडू का समाज में बहुत संख्या में आए, ऐसा हमें भगवान से विनती है कि ऐसी जमुना टुडू जैसा पुत्री या पुत्र हमें मिले, ताकि हम इस जैव विविधता दिवस को कारगर साबित कर सकें, तभी जाके सही मायने में अर्थ डे, इन्वायरमेंट डे और विशेष करके बायोडाइवर्सिटी डे का महत्व रह जाएगा, अन्यथा ये सिर्फ कागज में ही सिमट के रह जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में पॉल्यूशन से सॉल्यूशन की ओर, पॉल्यूशन को कैसे खत्म किया जाए, या फिर नीयत किस तरह, क्योंकि नीतियां बनती हैं और नीयत साफ होनी चाहिए, क्योंकि अब वक्त नहीं है, क्योंकि अब अलार्मिंग सिचुएशन भी नहीं है, अब रेड लाइट जोन में हम लोग चल रहे हैं, एकदम बिल्कुल अंधेरे जोन में चल रहे हैं। अगर इस जोन को हम लोगों ने क्रॉस किया तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब इतनी बड़ी खाई सामने खड़ी है कि अगर हम लोगों ने विश्व को, पूरे पर्यावरण और इकोलॉजी को बचाना चाहते हैं, तो हम लोगों को पेड़ पौधे को, जैसे दीदी ने कहा कि वो हमारे भगवान हैं, बिल्कुल हमारे ऋषि मुनियों ने, और जैसे जमुना दीदी ने बोला कि ये हमारे भगवान हैं, सचमुच वो भगवान हैं, क्योंकि एक पेड़ एक दिन में जितने ऑक्सीजन देते हैं 40 लोगों के लिए वो काफी होता है। मतलब एक पेड़ 40 लोगों का जीवन दायिनी है। तो देखिए वो भगवान नहीं तो और क्या हो सकता है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल सके। आज के टाइम में पेड़ हमारे भगवान हैं, हमारे सभ्यता और संस्कृति के अंग हैं, और जो हमारे गौरव लोगों ने कहा, जो हमारे देश की बेटी और हमारे भारत के रत्न ने कहा कि पेड़ बचाना सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हाउस होल्ड के लिए, हमारे यंग जनरेशन के लिए या प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि आपकी पूरी तरक्की और आधुनिकता धरी की धरी रह जाएगी अगर विश्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि विश्व चलता है अपने सिस्टम से, और उसी सिस्टम का नाम है इकोलॉजी, और उसी इकोलॉजी को हम प्रकृति कहते हैं, भगवान कहते हैं, और उसी की पूजा करते हैं। तो हम सबका गौरव है इकोलॉजी। इकोलॉजी को बचाने के लिए घर से निकले, 2-2 घंटे कम से कम समय डिवोट करें अपने इकोलॉजी को, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन के सामने कुछ भी नहीं बचेगा। और हम जिसके लिए कुछ कर रहे हैं वो सब का सब, एक शब्द आता है संस्कृत में, स्वाहा। स्वाहा का मतलब सब कुछ हमने खत्म कर दिया, सब कुछ हमने आहूत कर दी। तो आप आहूत न करें, नेक्स्ट जनरेशन के भविष्य की चिंता करें, क्योंकि इकोलॉजी है तो जनरेशन है, पीपल है, और उनका जीवन है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की